नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आपका मित्र, आपका बंधु डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आज एक पुनः नई वीडियो के साथ। आज का विषय करवा चौथ का व्रत कब करें, कैसे करें, क्या विधि रहेगी, किस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य देना है, क्या क्या उपयोग में लाना है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर एक व्रत विशेष होता है, हर एक दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है करवा चौथ की तो उसमें सुहागन स्त्रियां खिल उठती हैं। जिन लड़कियों का रिश्ता तय हो जाता है वह भी अपने होने वाले पति को मन से अपना स्वामी मान करके व्रत करती हैं। अतः इस व्रत के लिए हर एक लड़की, हर एक स्त्री प्रसन्नता से युक्त रहती है और दिन प्रतिदिन इस समय के इंतजार में रहती है। इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रहेगा। 10 अक्टूबर के दिन आपको व्रत रखना है और ध्यान रहे जो पहली बार व्रत कर रही हैं वे भी इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि कोई भी कार्य हो पहली बार में असंभव सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत होती है और उसमें आनंद आने लगता है। अतः जो भी कोई व्रत करे उसका यही है, सुबह लगभग 5 बजे के आसपास उठ जाएं। कई स्थानों पे तो सास के द्वारा दिए गए मीठा कुछ चूरमा आदि खा करके व्रत प्रारंभ किया जाता है। ऐसा सूर्योदय से पहले किया जाता था। चाहे पौराणिकता लगाओ या अपने क्षेत्र विशेष के रिवाज, कई जगह पे सुबह कुछ मीठा खा के और उसके बाद व्रत प्रारंभ किया जाता है। और यह आवश्यक नहीं, हम तो यही कहेंगे अगर व्रत करना है तो प्रातः काल से ही आप निर्जला रहें और सुबह लगभग 6 बजे से लेकर शाम 7:15 बजे तक पूरा दिन पूजा के लिए श्रेष्ठ है। आप इस व्रत के दिन विशेष रूप से भगवान शिव का, माँ पार्वती का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें और करवा व्रत के पीछे जो करवा देवी एक सुहागिन स्त्री का वर्णन मिलता है उसका आप देवी रूप में पूजन करें। आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य कर्म जो पूजा आदि है वो करके, घर का काम करके, पड़ोस में कोई भी आपके वृद्ध माता ब्राह्मणी कोई भी हो उनसे आप कहानी सुने। कहानी सुनते वक्त ध्यान रहे हाथ में आपको 13 दाने गेहूं के लेकर बैठने हैं और उसके बाद उनको आप जल में डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें। और जितनी भी आपकी बड़े नाते में जितनी भी जेठानी, सास या चाची सास या कोई भी महिला आपकी बड़ी बहन हो चाहे, उन सबको आप कुछ पैसे दे करके, करवा दे करके, अगर आपका पहला व्रत है तो आप करवा अवश्य दें, कम से कम 14 करवे आप बांटें। और आखिरी व्रत जो उद्यापन का भी है तो भी आपको 14 करवे बांटने हैं। इस प्रकार से आप व्रत करें। व्रत सुनते समय कम से कम आपको किसी बड़े पात्र में गेहूं रखना है। बाद में उस गेहूं को आप किसी जरूरतमंद को दें या गौशाला में दान कर सकते हैं। उसके साथ कुछ गुड़ आदि मीठा सामान भी आप, फल आदि भी दे सकते हैं। उसके बाद आप चाय पानी पिएं, पूरे दिन व्रत रखें और आपको रात्रि में लगभग पूरे देश में अलग अलग चंद्रमा का समय रहेगा तो 7:42 पर कहीं कहीं दिखाई देगा, परंतु चरखी दादरी हमारे एरिया में लगभग 8:कुछ पर 8:07, 8:05 के आसपास चंद्रमा उदय होगा। बादलों के कारण चंद्रमा अगर दिखाई न भी दे तो आप 8:30 बजे तक इंतजार करें, उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। बात आती है व्रत का नियम क्या है। व्रत का वही नियम है, लहसुन प्याज आपको रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भी नहीं खाना। दिन में आपको फलाहारी रहना है या एक समय आप थोड़ा बहुत जलपान आदि ग्रहण कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर आपका व्रत उद्यापन करना है, आपके घर में कोई बड़ी माता, दादी या सास व्रत उद्यापन करना चाहती हैं तो कई बार पूछते हैं कि कौन सी विधि से हम व्रत का उद्यापन करें। तो आपको चाहिए कि कम से कम भी आप 16 श्रृंगार, सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र आदि लेकर के या तो योग्य ब्राह्मणी को या अपनी ननंद को, बुआ को जोड़े के सहित बुला करके सब वस्त्र आदि दान करें और उनके पति को भी आप भोजन कराएं, उनको भी आप वस्त्र आदि दान करें। आभूषण केवल महिला को देने हैं।
16 श्रृंगार और साड़ी या जो भी आपसे बन पड़े, जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप दान करें। और 14 जगह अलग अलग श्रृंगार की चीज़ें लेकर के आएँ, किसी में मेहंदी, किसी में चूड़ी, किसी में बिंदी, कुछ भी आप 16 चीज़ें जो होती हैं उन श्रृंगार को आप दो दो करके या एक एक करके 14 जगह और रखें। उनके साथ एक एक करवा और साथ में कोई भी मिष्ठान, चाहे पेठा की मिठाई हो, चाहे आप हलवा पूरी बनाओ, परोसा जिसको आप बोलते हैं, इस तरह का सामान लेकर के सुहागिनी स्त्रों को दे करके आशीर्वाद लेंगे। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, फिल्मी दुनिया को देख करके जो लोग आजकल छलनी का जो चलन है या उसमें दीपक रखते हैं, फिर पति को देखते हैं, ये सब फिल्मी दुनिया की बातें हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णन कहीं नहीं है। पत्नी अपने पति को नहीं, चंद्रमा को छलनी से देखकर ये कहना चाहती है कि चंद्रमा के अंदर कलंक बताते हैं, लेकिन जिस प्रकार छलनी के बारीक छिद्रों से मैं आपके दर्शन कर रही हूँ, इसी प्रकार मेरे दामन में कोई भी दोष नहीं है। और हे भगवान, हे चंद्रमा, आप साक्षी हैं, मेरे पति को लंबी आयु प्रदान करें। इस तरह से आप चंद्रमा को अर्घ्य देवें और बड़े भाव और श्रद्धा से व्रत करें। और एक दिन व्रत करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। पूरे वर्ष आपको पति को भगवान मान करके सेवा करनी चाहिए। जो स्त्रियां केवल एक दिन दिखावा करती हैं वो नरक की भागिनी होती हैं। अतः मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, सभी बहनों से, माताओं से, जो भी इस वीडियो को देखें, कृपया सच्ची भक्ति करें। दिखावे और एक दिन की जो भगवान मानना सही नहीं है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को 10 अक्टूबर से पहले आप पहुंचाने का प्रयत्न करें, कष्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।